रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। अब देखो, एक मेन पोर्शन था कि जो भी आपके रूट, एक मिनट बस शांत हो जाओ बेटा। जो भी रूट थे उसके रूट के टाइप्स देख लिया आपने, रूट का रीजन देख लिया। अभी मेन काम रूट का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एंड सेकेंडरी का वर्क क्या है? एंकरेज। मतलब अगर दोनों को रखना है तो प्राइमरी में आप रख सकते हो, जब सेकेंडरी में आपको स्टोरेज ऑफ फूड को देखना होगा। इसके बाद कुछ भी रूट का अदर फंक्शन आता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। वो मेन फंक्शन कभी नहीं हो सकता है। क्लियर? तो रूट के फंक्शन, रूट की पर्पस यूज करने में एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन बनता है बेटा, उसको ध्यान रखना। ये प्रॉप रूट का इमेज दिया हुआ है, दिस इज प्रॉप रूट। तो एक क्विक में थोड़ा एक्स्ट्रा वाले स्लाइड पे चलती हूँ और आपको कुछ रूट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन पे आते हैं। फटाफट नोट करो, बनियान ट्री जो दिया हुआ है, जहां एग्जांपल है वहीं पे उसका साइंटिफिक नेम लिखो। आप बनियान ट्री पढ़ के जाओगे और फिकस पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाए। फिकस, एटलीस्ट फिकस याद रखोगे, जीनस का नहीं। ठीक है? बेंगालेंसिस क्या है? स्पीसीज। रूट कैप के लिए एक वर्ड और आता है, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा से आपको पीवाईक्यू मिलेगा, तो ध्यान रखना, वो रूट कैप के बारे में पूछ रहा है। कैलिप्ट्रा सिंपल होता है, बनियान ट्री में एग्जांपल है। एंड मल्टीपल कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। स्क्रू पाइन, पाइन मतलब जिम्नोस्पर्म। ठीक है? ये पीवाईक्यू है इसलिए आपको मिल जाएगा, और नोट्स बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। रूट पॉकेट की नीड कहाँ होती है? एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है? इट इज फंक्शनिंग लाइक अ रूट कैप, प्रोटेक्शन देगा। लेकिन पॉकेट की नीड क्यों है? ताकि वाटर में पड़े पड़े कहीं वो सड़ न जाए, डिजनरेट ना हो जाए। दैट्स वाई वहां पे एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, उसको रूट पॉकेट बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट में। पिस्टिया, स्ट्रेटियोड्स एंड लेमना ट्राइसोलिका। अब देखो, जो इसमें एग्जाम्पल में आपको रेड मार्क दिख रहा है वो आपके कहाँ पे है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। मस्टर्ड, यूकैलिप्टस, पाइनस। पाइनस जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मेनली डाइकॉट। एंड फाइब्रस रूट का वीट प्लांट दिया है, मेनली मोनोकॉट। एडवेंटिशियस रूट में आपको ये लिखना नहीं है, दिया हुआ एनसीईआरटी में वही है, टेबल बना दिया है बस मैंने उसका। क्रॉस ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री। ठीक है? स्टोरेज पे आएंगे तब देखेंगे एग्जाम्पल। एक एक मिनट बेटा, मैं आती हूँ उस पे, फिर मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख लो आप। प्रॉप रूट आपको पता चल गया, लिखा हुआ है। हैंगिंग रूट्स होते हैं, जिसका एग्जांपल आप बनियान ट्री में देख रहे हो। क्लाइंबिंग रूट, कोई क्लाइंबर ट्री है, क्लाइंबर ट्री होगा तो उसको सपोर्ट के लिए जिसपे वो क्लाइंब कर रहा है, और मोस्टली ये क्या रहेगा बेटा? प्लांट रहेगा। ठीक है? प्लांट पे क्लाइंब कर रहा है, एक इरेक्ट प्लांट के ऊपर एक क्लाइंबिंग प्लांट मूव कर रहा है। तो जहां जहां से उसकी नोट टच करेगी ना, सुनना ध्यान से, जहां जहां ऐसे मनी प्लांट देखा है तुम लोगों ने? अभी देखो किसी खिड़की से दिखता है एक बड़ा सा मनी प्लांट, इधर पीछे की तरफ जिधर मंदिर है। तो मनी प्लांट में कैसे होता है? वो क्लाइंबर है। ठीक है? तो आप उसमें बहुत सारे जगह जगह से रूट्स देखते हो। तो जहां वो नोडल रीजन होगा, जहां टच होगा, वहां से रूट आएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट है, अदर देन रेडिकल, एवरी रूट इज एडवेंटिशियस रूट। इज इट क्लियर? क्लाइंबिंग रूट लिखो। फोलियर रूट, ब्रायोफिलम। फोलियर, फोलियस मीन्स होता है लीफ, पाइलस मीन्स होता है लीफ। आता जाएगा जब जब टर्म हम लिखवाते जाएंगे। फोलियर मीन्स लीफी स्ट्रक्चर। तो लीफ के ऊपर रूट है,
क्रायोफिलम आप एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, और ये इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, ये यहाँ से कट होके अलग हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपको ग्रो करता है। ये एग्जाम्पल भी, ये ट्री भी कई जगह आएगा, फिजियोलॉजी में भी हम इसकी बात करेंगे, अच्छी अच्छी इमेज दिखाएंगे वहां पे बात। एनुलेटेड रूट, एनुलर, एनुलर मीन्स होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक एक वर्ड लिखो और उसके मीनिंग लिखो और बस। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको रिंग दिख रहा है सब। समझ में आए सारे टाइम के। सकर, भी लिखो, हॉस्टोरियल रूट, सकिंग रूट या पैरासिटिक रूट, आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है। हॉस्टोरिया मतलब आगे का एक पोर्शन, हॉस्टोरिया हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंसर्ट कर जाएगा, और ऑब्वियसली ये फिर से किसी प्लांट के ऊपर इंसर्ट करेगा, होस्ट प्लांट होगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा। क्लियर? तो शकिंग रूट सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं, हॉस्टोरिया भी इंसर्ट करके एक तरीके से एब्जॉर्प्शन से लेते हैं, और पैरासिटिक रूट मतलब वो पूरी तरीके से पैरासाइट है सब एक ही स्ट्रक्चर, एक जैसे ही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जब आप डिटेल में देखते हो। चलो अब वापस आते हैं, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रूट, मैंने एक आपको क्विक दिखाया। पहले मॉर्फोलॉजी बहुत डिटेल आती थी बेटा, तो आपको पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सेट में मिल सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आप रूट के बारे में कुछ भी बात करते हो तो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। एनसीईआरटी अपने मार्क करो। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, टैप या फाइब्रस रूट से वो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन। ये क्वेश्चन है। अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये फिर इनका फंक्शन नहीं रह जाएगा। अदर देन मतलब अच्छा ये भी करेगा और दूसरे फंक्शन भी कर सकता है, क्योंकि वो मेन फंक्शन उसका चलता रहेगा, वो वहां पे कुछ ना कुछ रूट के टर्सरी फर्सरी पार्ट रहते हैं और वो एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन करेंगे, और एक सॉलिड पार्ट हो जाएगा। अगर हम ट्यूबर की बात करें तो वो एब्जॉर्प्शन करता है, वो फूड स्टोरेज करेगा। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, ये लिखो, मतलब मार्क करो, सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। मैंग्रोव आते हैं रेस्पायरेशन में, आप तो रहते हो जिस एरिया में उस एरिया में, इधर निकल जाओ अभी मैंग्रोव दिख जाते। ओके, रेस्पायरेटरी रूट बन जाएगा। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, मार्क करो, एग्जांपल आ गया फिर से, कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट। अब ये एग्जांपल है टैप रूट के, कैरेट और टर्निप। टर्निप समझ रहे हो ना, कैरेट भी समझ रहे हो ना, ठीक है, गाजर, कैरेट, टर्निप, जो सलजम या क्या बोलते हो तुम लोग, लास्ट ईयर में बच्चे में, एक व्हाइटिश पिंक कलर का होता है, मतलब चुकंदर हम नहीं बोल रहे हैं, उसके अलावा एक व्हाइट और पिंक कलर का होता है टर्निप। दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है, अभी मार्क कर लो। एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। अब पोटैटो और स्वीट पोटैटो रथ में एक खाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, शकरकंद बोलते हैं। तुम लोग कुछ सकरा टाइप का किसी मैथिली ने बताया था, फ्रूट्स ऑफ रताड़, ठीक है।
को आप याद रखना, स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो आप खाते हो, एक है स्टेम का मॉडिफिकेशन और स्वीट पोटैटो है फ्रूट का मॉडिफिकेशन। ये जनरल क्वेश्चन है। गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड, और ये वो क्वेश्चन है जो नहीं गलत करते बच्चे आज के डेट। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है मतलब वो स्वेलअप हो जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा, और यही दोनों में ट्यूबर का फॉर्म बना लेता है। जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है उससे आपका वेजिटेबल वाला पोटैटो बनता है, और ये रूट का मॉडिफिकेशन है। और आपको पता है जब आदिवासी लोग खाना बनाना खाना शुरू किए थे तो वो जानवर खाते थे या फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, फिर फ्रूट्स पे नजर पड़ी तो फ्रूट्स खाते हैं, उसको बोलते हैं कंदमूल। वही है ये सब। क्लियर? जमीन से निकाल निकाल के उन्होंने इस तरीके की चीजें खानी शुरू की, और वहां से फिर सिविलाइजेशन बना, तो आते गए। और फिर जब महारथी लोग साइंटिस्ट लोग आ गए तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू फाइंड करके उसको शिफ्ट करते गए, और उससे अदर प्रोडक्ट भी प्योरीफाई करके टैबलेट भी बना दिया, कैप्सूल भी बना दिया। क्लियर? कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल? कुछ और बताओ। रेडिश नहीं लिखा है यहाँ पे, मूली। अरे सोचो जरा, यहाँ मार्केट में क्या क्या देखते हो, उसमें कुछ समझ में आ रहा है? गाजर, कैरेट हो गया, और ऑनियन मॉडल, ऑनियन आते हैं, लीफ और स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बताओ, अच्छा ऐसे ही बताओ, मॉडिफिकेशन से कुछ समझ में आ रहा है? अरवे की सब्जी खाई है, जिंजर देखा है, अदरक, अदरक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आए। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप जो देख रहे हो ना, कुछ फूड के फॉर्म में यूज कर रहे हो, वो सब क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ banyan tree are? These are called crop roots. एडवेंटिशियस रूट का भी एग्जाम्पल होता है, और क्योंकि वो नीचे आके सपोर्ट देगा, प्लांट जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, मतलब ट्री जैसे जैसे बड़ा होगा उसका सपोर्ट सिस्टम में वर्क करता है, इसलिए ऑल्सो दैट इज अ मॉडिफिकेशन। वो जब हैंग करता है, जब सॉफ्ट रहता है, तब आपको नहीं पता है कि वो इन फ्यूचर आगे जाके नीचे रूट और बीच में स्टेम बन जाएगा। क्लियर है? बहुत साल लगते हैं इन सब प्रोसेस में। तो बनियान ट्री में वो सपोर्ट दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जो एंटर कर जाएगा वो रूट बन जाएगा, और जो एयरी रहेगा वो हो जाता है स्टेम। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज, मेज बोले तो कौन? ठीक है, देखा है कभी? एंड शुगर केन, यहाँ पे सपोर्ट के लिए इस तरीके से रहेंगे। नीचे वाले नोड से निकला हुआ एक तो उसकी मेन रूट रहेगी इधर, और फिर नीचे वाले नोडल रीजन से उसमें सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर निकलेंगे। ये कैसा है? एंकरेज। जैसे आप देखो कभी टेंट वेंट लगता है, पंडाल लगता है गणपति जी का, तो वहां पे जो पिलर लगते हैं वो ऐसे रस्सी से बंधे होते हैं ना, या लोहा लोहा होगा तो लोहे वाले एंगल वाले पिलर भी अब आ गए, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। उसी तरीके से होता है ये, और इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। मार्क कर लो। The stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes. Lower nodes को mark करो of the stem. Stem से निकला हुआ है तो ये adventitious root भी होगा, और support के point of view से आप देख रहे हो तो आप इसको क्या बोल रहे हो? Modification of root. Is it clear? In some plants such as Rhizophora, फोर वर्ड पहले भी बताया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो फोरा, राइजोफोरा, ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। मार्क कर लो, राइजोफोरा में एग्जाम्पल दे रहा है, स्वैम्पी एरिया मतलब दलदली एरिया, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से बाहर की तरफ निकलेंगी, एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ऐसे। वर्टिकल कैसे होता है? ऐसे। किसके बारे में आ रहा है ये? मैंग्रोव्स के बारे में आ रहा है। अपवर्ड आ गई, बाहर निकल आई। क्यों बाहर आई थी? अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही थी। प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस।
मैकेनिज्म जैसी प्लांट की होती है वही एनिमल की होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो सेम वे में प्रोसेस होगा भी, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड ये रूट क्यों आई, क्योंकि इसको अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये बाहर की तरफ रूट्स निकलते हैं और इनको बोलते हैं न्यूमा मीन्स एयर, फोर मीन्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, न्यूमेटोफोर। सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। फिर ऑक्सीजन तो बाहर निकल आया तो उसको तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, क्लियर है? तो न्यूमेटोफोर आप मार्किंग करो, इस पे थोड़ी डिटेल में भी बात करें। मैंग्रोव्स लिख लो, मैंग्रोव्स। न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा, ये दिख रहा है आपको बाहर की तरफ निकले हुए। इधर आप निकल जाओ ना, मेरे अब अंदर साइड जाओ, तुरंत दिखने लगते हैं, आराम से दिखते हैं, देखना कभी पॉज लेके। एस्पैरागस, टर्निप, ये है टर्निप। अभी समझ में आया? थोड़ा सा पिंकिश व्हाइट सा रहता है। कैरेट, स्वीट पोटैटो। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टोरेज, ये सब स्टोरेज का है। एंड बी में आपको रेस्पिरेशन का दिख रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लिखो न्यूमाथोड्स, न्यूमाथोड्स नहीं लिखो, ब्रीदिंग न्यूमेटोफोर्स के पास एक टर्म लिखो न्यूमाथोड्स। ये जो रूट्स बाहर की तरफ ऐसे निकली, इन पे पोर होते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि जैसे आपके पास नेजल पैसेज है ना एयर लेने के लिए, उसी तरीके से इनके ऊपर पोर है, उन पोर का वर्ड पूछा जाता है न्यूमाथोड्स। एग्जाम्पल सिर्फ राइजोफोरा याद रखो, मैंग्रोव प्लांट्स, ये सब कैटेगरी होती है मैंग्रोव प्लांट्स। और ये लिस्ट मैं पूरी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अभी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं तो घबरा जाओगे, बहुत सारे एग्जाम्पल और आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको नहीं होगा। ये चैप्टर डिमोटिवेट करता है, बच्चों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप, आपके लिए कि अच्छी बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आप याद रखो। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेसी बोस बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में पड़ा बना हुआ है, वहां पे 404 मीटर के एरिया में एक बनियान ट्री है, मतलब आधा किलोमीटर के कम, ठीक है, लार्जेस्ट बनियान ट्री में बोला जाता है इसको। ठीक है, जो आपको इमेज दिया हुआ है वहीं पे आप न्यूमेटोफोर ऐड कर लो, न्यूमाथोड्स, न्यूमेटोफोर लिखा होगा, न्यूमाथोड्स ऐड कर लो। नॉर्मल रूट दिख रहा है, इससे बाहर की तरफ आ रहा है और इसके ऊपर ब्रीदिंग पोर्स होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ब्रीदिंग फोर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। एग्जांपल में एनिमल भी दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना ब्रीदिंग का यहाँ पे सेंस प्लांट से है, मैंग्रोव प्लांट से पूछा जा रहा है। मैंग्रोव प्लांट से नॉर्मल रूट से ऊपर की तरफ जो रूट निकलेगी उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। उन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूमाथोड्स, उनको बोलते हैं ब्रीदिंग फोर। ओके, तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। बाकी एक्स्ट्रा लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्टेम पे आते हैं। स्टेम में जनरल बातें यही है कि जो डिफरेंशिएशन के लिए आपको देखना है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ तक काफी बातें होंगी एनाटॉमी चैप्टर में स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। जो डिफरेंशिएशन है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड की कोई भी बात रूट के केस में नहीं हुई। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, what are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruits. एंजियोस्पर्म होगा तो ये सारे होंगे और एंजियोस्पर्म नहीं होगा
तो आप लीव्स तक कर सकते हो टेरिडोफाइटा से। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ उठता हुआ, तो निगेटिवली जियोट्रोपिज्म शो करेगा, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल। बात करो प्लीम्यूल कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो कहाँ है? सीड के अंदर। ठीक है, तो जर्मिनेटिंग सीड मतलब जो सीड डॉर्मेंसी के बाहर आ जाता है। सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड आराम कर रहा है। आप सिंपल समझो कि किचन में डब्बे के अंदर सीड रखा हुआ था या गोदाम में स्टोरेज करके रखा हुआ है अभी किसान ने से, और वो वेट कर रहा है कि उसका सीजन आएगा तब वो उसको खेतों में लगाएगा। तो जब तक वो स्टोर है वो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन कर। ठीक है, अगर ये एक्टिव रहेगा तो सारा उसका जो स्टोर फूड है ना वो तो खत्म हो जाएगा। तो जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, सीड की डॉर्मेंसी की ही वजह से सीड सस्टेन करके रखता है ताकि वो फेवरेबल कंडीशन में फिर से जर्मिनेट कर सके। तो आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है ये आप मार्क करो। प्लीम्यूल रेडिकल होता है रूट में, प्लीम्यूल होता है शूट में, सॉरी दोनों होते हैं। एम्ब्रियो में रेडिकल डेवलप होता है रूट में और प्लीम्यूल डेवलप होता है शूट में ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। और इसका थोड़ा सा डिटेल इमेज बेस्ड कैसे होता है क्या होता है ये सब हम लोग सीड के साथ और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे नया प्लांट आएगा। द स्टेम bears nodes and internode. The region of the stem where leaves are born या branches, यहाँ पे लिखो branches भी हो सकती हैं, खाली leaf की बात नहीं है। रूट्स आ रही है, आपकी एडवेंटिशियस रूट्स देखा आपने, वो भी है। तो अपना थोड़ा सा रेंज बढ़ाओ। नोड्स while internodes are the portion between two nodes. इंटर मतलब दो के बीच में, किस दो के बीच में? नोड। दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड है। द स्टेम bears बर्ड, कली। कली किसी की भी हो सकती है, लीफ और ब्रांच की भी कली होती है। ठीक है, और फ्लावर की तो कली होती ही होती है। विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, बताया था किसी एक्सिस पे होगा, एंगल पे होगा तो टर्मिनल या एक्सिलरी होगा, टिप पे होगा तो एपिकल होगा। एपेक्स, टर्मिनल, एक्सिलरी, ये सब वर्ड याद रखो। स्टेम इज जनरली ग्रीन। जनरली ग्रीन इसका मतलब आपको आम तो ग्रीन नहीं दिख रहा है, वो तो ब्राउन दिख रहा है ना। तो समझो, इंटरेस्ट लोगे, अपने चारों तरफ की चीज पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट आएगा, इतना बोरिंग नहीं होता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन मतलब ये सॉफ्ट स्टेम की बात कर रहा है। अब आप रोज प्लांट देखो, आप क्रीपरी प्लांट देखो, बहुत सारे आपको ऐसे प्लांट दिखेंगे जिसमें स्टेम आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। गेहूं का पौधा देख लो, धान का पौधा देखो, तो वो सब स्टेम कैसे ग्रीन है आपके। वेन यंग, इसलिए आगे लगा दिया वेन यंग। आम का भी पेड़ जब छोटा आम का पेड़ रहा होगा ना तब वहां पे आपको ग्रीन स्टेम ही दिखा होगा। एंड लेटर ऑफन बिकम, ऑफन वर्ड यूज किया हुआ है, सारे में नहीं होगा लेकिन वुडी लिखा है आगे। वुडी जिसमें वुड आप सभी प्लांट से तो आपने फर्नीचर नहीं बना रहे हो। रोज के प्लांट को अगर आप कट करोगे तो क्या उससे स्टूल बनेगा? तो थोड़ा बस थिंकिंग लेवल अपना इंटरेक्टिव रखोगे, सब समझ में आएगा। बिकम वुडी मतलब ये बनियान ट्री, शीशम का पेड़, सागौन का पेड़, ठीक है, नीम का पेड़, जिनसे लकड़ियां मिलती है। जाइलम है जिनके अंदर डेड बहुत सारा, ठीक है, वुड होता है। वुड ही मतलब जाइलम, वुड का मतलब ही होता है जाइलम। वेस्कुलर बंडल का जाइलम पार्ट होता है वुड। एंड डार्क ब्राउन, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ग्रीन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी होता है। डार्क ब्राउन और ग्रीन जिसमें होता है ये सारे प्लांट शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपको एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ना है। The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flower and fruit. स्टेम का तो मेन फंक्शन यही था कि सबको कैरी करना। ठीक है, स्टेम इज लाइक अ स्केलेटन, वो सबको कैरी किया हुआ है। उसके ऊपर ब्रांचेस आ जाओ, उसके ऊपर लीफ आ जाओ, उसके ऊपर फ्लावर आ जाओ, उसी के ऊपर फ्रूट आ जाओ। एवरीथिंग जो भी आपको एयर ही दिख रहा है शूट सिस्टम का, उन सबको बेयर करना ही स्टेम का प्राइमरी फंक्शन है। इट कंडक्ट्स वाटर, जो वाटर एंटर किया था रूट के थ्रू
वो एक हाइटेड प्लांट जो आपको चारों तरफ दिख रहे हैं उसके टिप पे कैसे पहुंचेगा? पहले जब मैं आऊंगी तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में फिजियोलॉजी में, तब मैं तुम्हें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी। लेकिन एक्चुअली साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो इतने लंबे लंबे प्लांट होते हैं वो बादल से पानी ले लेते हैं और उससे उनका काम चलता है। जो आज के केस में पूरा टोटली वेग है, कोई भी इस पे हंसता है। लेकिन अच्छा खासा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट का ग्रुप ये मानता था कि बादल जब ऊपर से गुजरते हैं तो पानी ले लेते हैं प्लांट और उससे उनका काम चलता है। क्योंकि कोई थ्योरी प्रूफ नहीं हो पा रहा था। एक रिस्ट्रिक्टेड हाइट तक तो रूट पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म पढ़ते हो तो ऊपर टिप तक 100 मीटर प्लांट तक कैसे पानी पहुंच रहा है, कैसे मिनरल्स पहुंच रहे हैं, वो थ्योरी बहुत लेटर डिस्कस्ड हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी, और उसके पीछे बहुत सारी हाइपोथेसिस। ओके, लेकिन आज अभी यहाँ पे आप इतना समझ लो कि कंडक्शन ऑफ वाटर जो जाइलम के थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू कंडक्शन होता है। जाइलम बोलने में ही जल निकलता है, जल। जल मतलब वाटर, वाटर मतलब जाइलम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर। हमेशा वाटर का डायरेक्शन ये रहेगा, अपवर्ड। क्लियर? फूड दोनों साइड जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो इट कंडक्ट्स वाटर। उस जाइलम की जगह कहाँ है? वो तो सब जगह है, लीफ तक पूरा पहुंचना है उसे, लेकिन वाया द स्टेम। तो आप अगर किसी बिल्डिंग में आप 4th फ्लोर पे रह रहे हो, ग्राउंड वाटर आपके रूम में आ रहा है, सॉरी आपके वॉशरूम में आ रहा है, किचन में आ रहा है, तो घर में सप्लाई के लिए पूरी ट्यूब पाइपलाइन बिछी हुई, बह के नहीं आ रहा है। क्लियर? बह के आया तो बस प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि पूरा वाटर स्टेम के अंदर बह के जा रहा है। प्रॉपर एक ट्यूब है, उसके अंदर वाटर कंडक्ट हो रहा है, मिनरल्स भी उसके साथ डिसॉल्व जा रहा है, कहीं पे भी प्योर वाटर नहीं है। एंड फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स मीन्स ये वर्ड बताया है, ये तुम बताओगे। फोटोसिंथेट्स, कंडक्शन से जोड़ो इसको। आप ऐड करो बेटा। फोटोसिंथेट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहीं पे आप इंफॉर्मेशन एक ऐड कर लो, जो हम तो देखो बहुत बार बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। प्लांट यूज करता है सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या है? डाइसैक्राइड है। स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। जब आप कुछ खाते हो वेजिटेबल से, तो आपके अंदर क्या आता है? स्टार्च। उसको करते हैं डाइजेस्ट, फिर से कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, फिर वो जाता है ब्लड में, फिर वो जाता है सेल में, सेल के अंदर जाता है ग्लाइकोलिसिस करता है। ये सब चीजें एकदम क्लियर रखो। क्लियर है बच्चा? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें ग्लूकोज भी आता है, सुक्रोज भी आता है, स्टार्च भी आता है। सम, अब ये क्यों यहाँ पे लिखा है? क्योंकि फ्लोएम को भी मूव करने के लिए, फूड को भी मूव करने के लिए पाइपलाइन चाहिए। वो पाइपलाइन क्या है? फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जाइलम, ज से जल। ये एनाटॉमी में आप पढ़ोगे डिटेल में, क्योंकि ये आप समझ रहे हो ना, इंटरनल टिश्यू है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसे दिख रहे हैं। तो स्टेम का फंक्शन जरूर है,